नहीं ठीक है, तो हम पढ़ाना तो वही पढ़ रहा है इसलिए। चलो देखिए, कल हम देख रहे थे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। डायग्राम फिर से बना लेते हैं। भाई ये बड़ा कमजोर हो गया। क्या हो गया, दिख रहा है? देखो आया, रफली बना लो, कुछ भी जो भी बन रहा हो समझ में आना चाहिए, इतना सा है बस। देखो दिखता है, ये क्या था? लीवर। ये क्या था? गॉल। भाई ये था यकृत। ये था पित्ताशय। ये थी लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हम कहते हैं बड़ी आंत। और ये ब्लू वाली है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये अलग से भाग दिखाई दे थोड़ा सा हल्का सा, जॉइंट पैड नहीं सोच। ये क्या है? पैनक्रियाज, अग्न्याशय। इसको कहते हैं बक्कल कैविटी। और ये क्या है? ओसोफेगस। ठीक है, ये हमने कल भी बनाया था, सेम ही डायग्राम है, सिर्फ समझाने के लिए मैं दोबारा बना दूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। मैंने उससे वो पूछ दिया था। ठीक है, देखो तो हमने आपको शायद से टीथ बता दिए थे और टंग, दो चीज़ बता दी थी हमने कल आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या आएगा? टीथ और टंग के बाद सेलिवरी, इसको हम क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। माउथ में होती है आपके में। ठीक है, तो लोकेशन तो माउथ ही हो जाएगा पहला। सेकंड देखते हैं, सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, और इन तीनों टाइप से ही क्या बनता है? सैलाइवा या लार बनती है। इस लार का पीएच मान, या फिर इस सैलाइवा की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 6.8। और आप जानते हैं कि जो 7 के ऊपर स्केल जाती है पीएच में, वो बेसिक होता है, और 7 के नीचे कैसा होता है? एसिडिक। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि जो सैलाइवा होता है ये बाई नेचर कैसा होता है? तो ये होता है एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होता है ये। भाई 7 से हल्का नीचे है तो ये होता है अम्लीय, लेकिन बहुत कम अम्लीय होता है। भाई 7 स्केल है, 6.8 पे आप आ रहे हो तो बहुत कम अम्लीय होगा ये, ऐसा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हम समझा रहे, पहले आप लिख लो थोड़ा सा, एंजाइम। भाई इसमें एंजाइम कौन सा पाया जाता है? तो एक होता है सैलिवरी एमाइलेज, जिसको हम कहते हैं टाइलिन। और इस टाइलिन का काम क्या होता है? तो इस टाइलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट का या कार्ब्स का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाने क्या है? टाइलिन का फंक्शन है।
भाई पाचन 3 चीज़ों को करवाते हैं मेनली आपको, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का, क्योंकि विटामिन तो एसिड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, मिनरल्स भी एसिड्स जाते हैं आपके। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? सैलिवरी ग्लैंड से। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होती है? माउथ में, बक्कल कैविटी में ही है। कितने टाइप की होती हैं? 3। एक होती है पैरोटिड, एक होती है सब मैंडिबुलर, एक होती है सब लिंगुअल। 3 टाइप की होती हैं। और जो सैलाइवा बनता है ये तीनों से ही बनता है, ठीक है। और सैलाइवा का पीएच कितना हो गया? 6.8। तो क्वेश्चन दोनों ही आ सकते हैं कि भाई जो क्या बोलते हैं सैलाइवा होता है, इसका पीएच कितना होता है? 6.8। अभी 6.8 कैसा होगा अपने आप में? एसिडिक या अम्लीय, क्योंकि 7 के ऊपर बेसिक, 7 से नीचे, और 7 से आप जितना नीचे जाओगे अम्लता उतनी ज़्यादा, मतलब एसिडिक जो नेचर होता है उसका उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और 7 के ऊपर जाते जाओगे तो बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा। तो 7 से थोड़ा सा ही नीचे, इसलिए नेचर कैसा है? एसिडिक है। दूसरी इसका फंक्शन क्या है? इसकी एंजाइम कौन सी पाई जाती है? टाइलिन। इसको पी से लिखते हैं, पी साइलेंट होता है, टाइलिन पढ़ते हैं, ठीक है। टाइलिन क्या करवाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इस कार्बोहाइड्रेट में भी किसका पाचन करवाता है मेनली? तो ये करवाता है स्टार्च का। सुना है? स्टार्च को मंड कहते हैं। मंड का पाचन करवाता है कौन? ये, ठीक है। 2 चीज़ हो गई। आप सुना तीसरी चीज़ क्या है? इसमें एक एंटीसेप्टिक भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? एक एंटीसेप्टिक। कौन सा? लाइजोजाइम। भाई ये सुबह पढ़ चुके हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा एडजस्ट करें, है ना। लाइजोजाइम नाम का क्या पाया जाता है? एंटीसेप्टिक। और ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। इसलिए आप देखना, जो जानवर होते हैं ना, जो जीव हैं, एनिमल्स हैं जो आपकी, जब उनको चोट लगती है ना तो वो उसको जीभ से चाटते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो बैक्टीरिया वगैरह नहीं हो पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एंटीसेप्टिक कौन सा? लाइजोजाइम नाम। लाइसोसोम अलग है, तो ये लाइजोजाइम है, ठीक है। हम हिंदी में भी लिखे दे रहा, इसको कहते हैं लाइजोजाइम। वो लाइसोसोम द सुसाइड बैग कहते थे, ठीक है। ये था सैलिवरी ग्लैंड्स का फंक्शन। क्लियर है? कोई डाउट है? इतने पहले आप लिखो, हम बताते हैं, नोट करें। भाई सैलिवरी ग्लैंड क्या है? ग्लैंड है, ग्रंथि है। और किस टाइप की ग्रंथि है? तो ग्रंथियाँ होती हैं 2 टाइप की, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। ये किस टाइप की होगी? बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम रिलीज करती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि करती हैं हार्मोन्स रिलीज करती हैं, ठीक है। ऐसी होगी ना, हालांकि भी पढ़ाएंगे आपको, जब आपको ग्लैंड्स पढ़ाएंगे तब समझाएंगे क्या होती है, लेकिन फिर भी आप याद रख लेना यहाँ पे। और लोकेशन क्या होगी इसकी? भाई कहाँ पाई जाती है? माउथ में। जो मम्स होते हैं, बीमारी, गलसुए होते हैं, वो भी किसको अफेक्ट करते हैं? सैलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं उसमें भी। ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं। बार क्वेश्चन सुन लेना जो जो आए हैं इससे कभी भी, ठीक है। कौन सा एंटीसेप्टिक है जो लार में पाया जाता है, सलाइवा में कौन सा एंटीसेप्टिक पाया जाता है, लाइजोजाइम। सलाइवा का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है 6.8। तो किस नेचर का है, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक नेचर का है। कौन सी एंजाइम बनती है, टाइलिन, टाइलिन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ये कि सैलिवरी ग्लैंड से कौन सी एंजाइम होती है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाती है, टाइलिन। या फिर ऐसा आएगा क्वेश्चन कि टाइलिन किसका पाचन करवाने में हेल्प करती है, डाइजेशन किसका करवाने में हेल्प करती है, कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर। अच्छा, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट का होता है लेकिन थोड़ा बहुत फैट का भी होता है। और इस टाइलिन को ही हम कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज नाम। अभी हम आगे पढ़ाएंगे पैंक्रियाज तो समझाएंगे क्या होता है। एमाइलेज लाइपेज दो होते हैं, तो सैलिवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, सैलिवरी लाइपेज फैट के लिए, पैनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट के लिए। दोनों सेम होते हैं, सिर्फ नाम आगे का चेंज होता है, ग्लैंड का नाम चेंज हो जाता है। आगे बता देंगे आपको, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, चाहे लिख लेना इसको। टाइलिन कहते हैं सैलिवरी, लिख लेना, एमाइलेज। ठीक है, एक ही बात है। और लाइपेज भी होता है, थोड़ा बहुत फैट का पाचन भी होता है, लेकिन मैक्सिमम किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी किसका, स्टार्च का। और स्टार्च के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट जब भी टॉपिक होगा उसमें पढ़ाएंगे कि स्टार्च भाई खाना जिस फॉर्म, अच्छा पौधे जो होते हैं वो किस रूप में अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में। प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई जितना खाना बनाया हो उतना पूरा यूज़ कर लें, या जितनी रिक्वायरमेंट उतना पूरा उतना ही बनाएं, ज़्यादा ही बनता होगा। वो जो ज़्यादा खाना बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि खाना किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। लेकिन पौधों में जो खाना स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, न्यूट्रिएंट्स, तब समझाएंगे क्या होता है। अभी आप समझ लो, समझ में आया। पौधे खाना किस रूप में बनाते हैं, ग्लूकोज, C6H12 वो 6 ग्रुप में। और ये भी एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है, वो भी कार्बोहाइड्रेट ही है भाई। ये पॉलीसेक्राइड है, वो मोनोसेक्राइड होता है ना। हम अभी समझाएंगे क्या होता है। स्टार्च क्या है फिर, कि जिस फॉर्म में पौधे अपना खाना स्टोर करते हैं वो क्या है, स्टार्च है। सबसे ज़्यादा हम खाते क्या है, व्हीट क्या है, स्टार्च, राइस क्या है, स्टार्च, ग्रेन्स क्या है, स्टार्च, पल्सेस क्या है, सारी चीज़ें क्या है, सब स्टार्च के पार्ट में आती हैं भाई। ये पल्सेस तो प्रोटीन का भाग ज़्यादा होता है उसमें, हालांकि ठीक कार्बोहाइड्रेट्स का उतना नहीं होता, लेकिन व्हीट, राइस, मेज, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर यहाँ तक, इसमें कोई डाउट किसी को इतने वाले पार्ट पे नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे, भाई माउथ में पहले टीथ आए, टंग आई, सैलिवरी ग्लैंड हो गई, अब क्या आएगा, ओसोफेगस है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखना आप, जो क्या हो गया, ग्रास नली का हिंदी में जो भी नंबर ऑफ लिख लेना, ओसोफेगस, ग्रास नली कहते हैं, देखना ऐसी लिखी आती शायद से, ठीक है। ग्रास नली, ओसोफेगस का काम क्या है आप सुनना। भाई आपके माउथ से और आपकी नोज से एक पाइप निकलता है, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, किस किस में, ओसोफेगस में और वाइंड पाइप में, वायु नाल में और ग्रास नाल में, ठीक है। तो ये ओसोफेगस का काम करता है, तो ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स किस किस को कनेक्ट करता है, तो माउथ को और भाई आपके बक्कल कैविटी को, माउथ को किससे कनेक्ट कर रहा है, स्टमक से। तो एक पाथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 19 to 25 सेंटी, दो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या करना है भाई, अब क्वेश्चन ये आता है कि एक पाइप निकला, वो आगे जाके दो में डिवाइड हो गया, किस किस में, एक तो आपके ये ओसोफेगस में और दूसरा आपकी वाइंड पाइप में, ठीक है। लेकिन इन दोनों वाइंड पाइप को सेपरेट कौन कर रहा है, तो एपिग्लॉटिस कैप होता है भाई, सेपरेट तो हो गए। अब एपिग्लॉटिस कैप क्या होता है हम समझा चुके हैं पहले भी, हमने रेस्पिरेशन पढ़ाया था। वो क्या करता है, एक टाइम पे दोनों को कवर तो नहीं करता, एक टाइम पे एक को कवर करने का काम करता है, तो उससे सेपरेट हो जाती है चीज़ें, ऐसा होता है।
इसमें से इतना याद रखना है कि किस किस को कनेक्ट करता है, माउथ को और स्टमक को। दूसरा, इसकी लेंथ कितनी होती है, 90 to 25 सेंटीमीटर होती है। ये पाथ प्रोवाइड करता है, फूड को खाना ऐसे ऐसे जाके कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, आमाशय में जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नेक्स्ट लिखो। अब खाना कहाँ गया, खाना कहाँ गया, आमाशय में आ गया, स्टमक में आ गया। खाना सबसे ज्यादा देर तक कहाँ रहता है, आमाशय में। ठीक है। अच्छा आप खुद सोचना, वैसे बता दे रहा भाई, आपको क्या लग रहा है किस शेप का है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग? ABCD होती है, आपको क्या लग रहा है कैसा बना है? यार ऐसा ही होता है भाई, सामने से ही देखोगे, फ्रंट व्यू और रियर व्यू थोड़ी देखना है। आपको नॉर्मली इसे दिख रहा है किस शेप का लग रहा है, जे फॉर जेब्रा। वाह भाई, तुम्हारी बायो के साथ साथ इंग्लिश भी खराब है। अच्छा जोफ्रा भाई, हम जब जे कह रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं भाई, ऐसी गलतियां माफ नहीं की जाती वैसे। ठीक है, जे फॉर जेब्रा, दैट्स गुड। ठीक है, देखो भाई इसका शेप कैसा है, तो ये होता है जे शेप का। भाई इससे कौन सा केमिकल रिलीज होता है, तो इस केमिकल का नाम है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस HCl का नेचर कैसा है, एसिडिक है या फिर अम्लीय है। और इसकी pH वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1.5 से 3 तक, 1.5 से करीब करीब 3। अब खुद बताओ 7 से काफ़ी नीचे तो ये हाईली एसिडिक होगा, स्लाइटली होगा, तो ये बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है, ये हाईली एसिडिक होता है किसमें, नेचर में। 3-4 क्वेश्चन आते हैं। कौन सा केमिकल है, HCl, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। तीसरा, इसका pH वैल्यू कितनी होती है, 1.5 to 3 के बीच की होती है ये। दूसरा, इसका फंक्शन क्या है, तो आपके खाने में जो भी बैक्टीरिया आए जो माउथ में लाइजोजाइम से ख़त्म नहीं हो पाए, उन जम्स को ख़त्म करने का काम भी कौन करवाता है, HCl करवाता है। इट किल्स जम, भाई जम्स को मारने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लो इतना। ये ऊपर का हो गया होगा, ये लिख लो। कर क्या हो गया, कोई क्वेश्चन है क्या, वो तो बताएं। आप जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, टॉपिक में उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको, समझ लो। एक ही चीज़ को 20 बार पढ़ो आप, एक बार याद हो गया, स्टिल आप पढ़ोगे तो आपको खुद से समझ में आएगा, खुद से सोचने की कोशिश भी किया करो, भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या होगा कारण। भाई एसिड होने का कारण क्या है, जम्स को ख़त्म करना, यहाँ पे ठीक है। आप खुद सोचना, अगर एसिड नॉर्मली स्टमक में ऐसा ही रहेगा तो क्या वो जो आंतरिक परत होती है स्टमक की उसको जला नहीं देगा, काफ़ी एसिडिक है भाई वो तो, है ना, तो बर्न कर सकता है ना। इसके लिए HCl के ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है म्यूकस की, और बेसिक नेचर की होती है, तो प्रोटेक्ट करती है किसको, आंतरिक जो परत है, इंटरनल जो लेयर है आमाशय की, उसको बचाने में, ऐसा होता है। तो आप ये तो वीडियो को देख लिया करो, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो भी पॉइंट नहीं लिखे उनको ऐड कर लो, एक बार में कॉपी बना लो, आप दोबारा में सिर्फ रिवीजन करो, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद अपने का रूल क्या है, नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जबकि लॉजिक ये कहता है नोटिफिकेशन से पहले पहले आपका सिलेबस हो चुका हो और पढ़ाई भी हो चुकी हो। नोटिफिकेशन के बाद आप सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, और रिवीजन भी जिन चीज़ों का पॉसिबल है उन सब चीज़ों का 2 महीने मिलते होंगे मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन के बाद आपको, मैक्सिमम 2 से ढाई महीने मिलते हैं। उस 2-2.5 महीने में रिवीजन कर पाओगे आप अगर बैठोगे हम 2 महीने में नोट्स भी बनाएंगे, याद भी करेंगे, फिर रिवीजन भी करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। हम इसलिए बोलते हैं आपको कि भाई यहाँ पे तो आप पढ़ ही रहे हो ऑफलाइन में,
लेक्चर पढ़े हैं आप, घर पे जाओ नोट खोल के सामने रखो, लेक्चर को एक बार देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्लस याद हो जाएगा आपको। और जब आपको बोलने के लिए कहा जाए, आंसर करने के लिए, तो आप आंसर करो, तो धीमे धीमे क्या है वो आपकी जुबान पे ही आ जाते हैं, तो याद बने रहते हैं आपको, ऐसा होता है। ठीक है, और कोई सवाल नहीं है? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। और क्या लिख गया? ये ऊपर वाला पार्ट स्टमक के बारे में पढ़ना है। और भाई एक तो यहाँ से हो गया, अब आप कुछ देख लो, ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद क्या है, कौन सी एंजाइम पाई जाती है भाई? तो कौन सी एंजाइम होती है इसमें? एक होती है पेप्सिन, और दूसरी होती है रेनिन। इसको काइमोसिन भी कहते हैं वैसे, ठीक है। पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम होती हैं, और ये दोनों एंजाइम में तो किसी भी चीज़ का पाचन करवाने में हेल्प करती होंगी। तो ये किसका करती हैं? और ये भी किस में हेल्प करता है? दोनों ही प्रोटीन के पाचन में हेल्प करते हैं। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? प्रोटीन के पाचन में है। जबकि सैलिवरी ग्लैंड में जो टाइलिन था वो किसके पाचन में, डाइजेशन में हेल्प कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट के, प्लस थोड़ा बहुत फैट के में भी, ठीक है। लेकिन मेन क्या है, तो वो कार्बोहाइड्रेट ही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पेप्सिन और रेनिन ये दोनों किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन के पाचन में हेल्प करते हैं। होता क्या है, ये जो पेप्सिन है ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। सुना, ये पेप्सिन एंजाइम है ये किस फॉर्म में होगा? पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। अब जैसे ही खाना कहाँ आएगा? आमाशय में। उस टाइम पे आमाशय से क्या रिलीज होगा? HCl। और जैसे ही HCl निकल के किससे मिलेगा? पेप्सिनोजेन से मिलेगा, तो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको एक्टिव कर देगा, और ये क्या करवाने लगेगा? प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देगा। क्लियर? क्वेश्चन आता है पेप्सिन किस फॉर्म में होता है? तो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। लिख ही दे रहा हूँ भाई, ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। जब इससे क्या मिलेगा? HCl। तो ये किसको एक्टिवेट कर देगा? एक्टिवेट्स पेप्सिन, और प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो प्रोटीन का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टमक से, आमाशय से। जबकि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से होता है? सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि से होता है। भाई वहाँ पे लार ग्रंथि से होता है, यहाँ पे इस होता है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो किस ऑर्गन से स्टार्ट होता है, किस अंग से स्टार्ट होता है? स्टमक से होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन से अंग से स्टार्ट होता है? लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड से। फैट का भी वहीं से हो जाता है, लेकिन कम होता है, लेकिन हो जाता है वहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आते थे पेप्सिन का भी, सॉरी पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक कोई क्लियर? मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है? स्टमक का याद रखना, एंजाइम से याद रखना, क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोटीन के पाचन के लिए या प्रोटीन के डाइजेशन के लिए स्टमक में कौन सा एंजाइम है, या प्रोटीन के डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा होता है, या पेंक्रियाज में कौन सा होता है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। ये सबसे पहले कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करता है? तो पेप्सिन ही है। क्लियर है यहाँ तक? ये नोट कर लें, तो कोई सवाल हो तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? ये समझ में आया सभी को? ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे स्टमक वाले पार्ट से? पहला तो ये आया क्वेश्चन कि स्टमक में कौन सा केमिकल होता है? HCl है, अपने आप में एंजाइम से कौन सा होता है? HCl होता है। HCl का नेचर कैसा होता है? HCl का नेचर कैसा है? अम्लीय है। pH वैल्यू कितनी है? 1.5 to 3। अब pH वैल्यू कम है तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, तो ये हाईली एसिडिक होता है। पहली बात, हेल्प किस में करता है? तो जम्स को मारने में हेल्प करता है। इट किल्स जम्स, ठीक है, हेल्प करता है। कौन सी एंजाइम पाई जाती हैं? पेप्सिन और रेनिन पाई जाती है। और ये पेप्सिन रेनिन दोनों किस में हेल्प करती हैं? प्रोटीन के पाचन में करती है। क्लियर है? पेप्सिन किस फॉर्म में होता है? पेप्सिनोजेन के फॉर्म में। ये लिखा है, हिंदी में लिखते हैं क्या? सॉरी, ये होता है, हम लिख देना पे पेप,
ये होता है पेप्सिनोजेन की फॉर्म में। और जब इस पेप्सिनोजेन से क्या मिलता है, HCl, तो ये दोनों मिलकर किसको एक्टिवेट कर देते हैं, पेप्सिन को एक्टिवेट कर देते हैं और प्रोटीन का पाचन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? अच्छा खुद सोचना, हमने जो खाना खाया वो सैलाइवा का पीएच कितना था, लार का 6.8, तो वहाँ पे भी एसिडिक है। ठीक है, इसके बाद खाना कहाँ आया, आमाशय में, और आमाशय में भी उसको क्या मिला, HCl। HCl का भी नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो ओवरऑल खाना कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, अम्लीय हो गया। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग नखरे हैं, वो कहती है कि हम खाना एसिडिक फॉर्म में नहीं लेंगे, हमें बेसिक फॉर्म चाहिए, तो वो अलग नखरे दिखाती हैं। अब उसको कैसे होता है हम बताते हैं, एसिड से बेस में कैसे वो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे चेंज होता है, कैसे बेस से नीचे बढ़ता है उसका। ये लग गया सबका? है ना, यहाँ तक खाना कैसा हो गया था, एसिडिक हो गया था। ठीक है, अब देखना अगला जो पार्ट आएगा भाई, बक्कल कैविटी से ऑसोफेगस, ऑटोफेगस से स्टमक। अब ये यहाँ से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेंगे। इसके पहले इसको क्या क्या मिलेंगे, लीवर, गॉल ब्लैडर और ये जो भाग है आपको दिख रहा है, जोड़ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। और ये किसका भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही भाग है। यहीं से जुड़े होते हैं कौन कौन, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। यकृत, पित्ताशय और अग्न्याशय कहाँ से जुड़े होते हैं, तो ड्यूडेनम से जुड़े। ये पाइप को कहते हैं ड्यूडेनम, यहाँ से जो है ये आगे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन मिल जाएगा आपको। क्लियर? नेक्स्ट देखना, जो भी नंबर हो ऑर्गन का। अगला क्या आएगा, लीवर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, यकृत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये ग्रंथि भी है ना, और सबसे बड़ी ग्रंथि है 2021 वाले टेट में क्वेश्चन आया था रिसेंटली पेपर के, मेरे को तो याद है कौन से में आया है। ठीक है, और भी पेपर में आता है, मॉक टेस्ट वगैरह आप देते हो उसमें भी आता है। लीवर को हम क्या कहते हैं हिंदी में, सबसे पहला क्वेश्चन भाई, कोई क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सबसे ज़्यादा फंक्शन कौन करता है, ब्रेन या लीवर, बताओ। लीवर ही करता है, तो लिख लेना ये मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा कार्य ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा फंक्शन करता है, पहली बात। सेकंड क्वेश्चन आएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है आपकी लीवर, जिसको कहते हैं लार्जेस्ट ग्लैंड। यहाँ तक क्लियर, 2 क्वेश्चन। तीसरा भाई, इसकी होती है मैक्सिमम रीजनरेशन प्रॉपर्टी। मतलब इसमें पुनः उत्पत्ति जो होती है वो सर्वाधिक होती है। चौथा, इसमें एंजाइम्स नहीं बनते, तो आप ले दोगे नो, हाईलाइट करेंगे इसको, बार बार क्या देते हैं, नो एंजाइम। एंड फिफ्थ पॉइंट, एक जूस बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, बाइल, इसको हम कहते हैं पित्त रस, नहीं बाइल जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, गैस्ट्रिक जूस। अच्छा पित्त रस ही है, नहीं पित्त रस ही कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं, लेकिन पित्त रस का मेरे को आइडिया नहीं है, हिंदी देख लेना एक बार, कोई बता देना। जो भी अभी ये लिख लो, बाइल जूस लिख लो, आप हम समझाते हैं क्या, जो भी मैं आइडिया नहीं, पित्त रस ही कहते हैं, क्या कहते हैं ध्यान नहीं आ रहा था कुछ। ठीक है, बता ये पॉइंट सुनना, पहले सुन लो फिर लिख लेना। लीवर भाई यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, स्टमक के बाद खाना कहाँ से पास होगा, लीवर वाले ड्यूडेनम से पास होगा, तो यहाँ से आके हो जाएगा। ठीक है, पहली बात सुनना आप। दूसरा सुनना, सेकेंड थिंग इज के लीवर सबसे ज़्यादा फंक्शन हमारी बॉडी में कौन करता है, लीवर। तो क्वेश्चन ये भी आया, सबसे ज़्यादा फंक्शन करने वाला ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन है, लीवर है, किडनी है या फिर हार्ट है।
तो लीवर है। सबसे ज़्यादा फंक्शन कौन करेगा? लीवर करेगा। सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर। और ये किस टाइप की ग्लैंड है? तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, लेकिन मेनली क्या होती है? एक्सोक्राइन, बाहर स्रावी ग्रंथि की तरह जहाँ ज़्यादा वेव करती है। ठीक है, ऐसा सॉरी बाहर स्रावी ग्रंथि की तरह वेव करती है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम रीजनरेशन प्रॉपर्टी। मतलब क्या है? इसकी सेल्स सबसे जल्दी डिवाइड होती है। तो अगर चोट लग जाएगी लीवर में तो सबसे जल्दी चोट सही कहाँ की होगी? क्योंकि यहाँ के सेल सबसे ज़्यादा जल्दी डिवाइड हो, सेल डिवाइड जल्दी हो तो चोट जल्दी सही होगी। इसको कहते हैं पुनः उत्पत्ति वाले गुण पाए जाते हैं किसमें? सबसे ज़्यादा लीवर में। मतलब इसमें कहीं कुछ भी होता है सबसे जल्दी सही होने के चांसेस लीवर के ही होते हैं। सेल सबसे जल्दी डिवाइड कहाँ, कोश का विभाजन सबसे जल्दी कहाँ हो रहा है? नो एंजाइम, तो कोई एंजाइम नहीं पाया था, लेकिन एक जूस पाया था। कौन सा? बाइल जूस। अब भाई खुद सुनना आप, भाई यहाँ पे जो खाना आया था उसका नीचे कैसा था? अम्लीय। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के नखरे क्या थे? कि हम खाना बेसिक फॉर्म में लेंगे, बेसिक फॉर्म में लेंगे, क्षारीय नेचर में चाहिए हमें खाना। तो ये बाइल जूस का जो नेचर होता है ये कैसा होता है? ये होता है क्लियर? ये कैसा होता है? क्षारीय। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्षारीय कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ता होगा, या एसिडिक कम होता है, कुछ भी कह लो उसको, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सुनना, क्वेश्चन आएगा बाइल जूस बनता कहाँ है? लीवर में। कोई आगे जवाब नहीं देना, हम जो समझा रहे हैं आपको सुनना। ठीक है, बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? बनता कहाँ से? लीवर से। लेकिन संग्रहित कहाँ होता है? ये अगला हम वही लिखवाएंगे आपको, नहीं आप सुन लो। ठीक है, तो ये है बाइल जूस के बनने का। तो बाइल जूस कहाँ से बनेगा या किस, लेकिन बाइल जूस जाके स्टोर कहाँ होगा? पित्ताशय में। अब लिख लें, और कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो पूछ ले, या कोई सवाल हो तो भी पूछ लें। आई थिंक एक्सप्लेन कर ही दिए मैं चारों पॉइंट्स आपको। ये भी याद रखना भाई, तो ये बाइल जूस याद रखना है आपको, और लार्जेस्ट ग्लैंड भी याद रखना है। ये सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारी पढ़ लेना। कोई क्वेश्चन? सारे पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन बताते हैं इससे भाई, क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे। पहला क्वेश्चन आएगा बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में। मैक्सिमम रीजनरेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है? पुनरुत्पत्ति गुण सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? लीवर। मतलब चोट जल्दी सही कहाँ की होगी? लीवर की। सेल डिवाइड सबसे जल्दी कहाँ के होंगे? लीवर। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। सबसे ज़्यादा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये क्वेश्चन से जो कहाँ से पूछे जाते हैं? लीवर से। या फिर चार ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन आएगा निम्न में से किस ऑर्गन में, किस अंग में और जो है वो एंजाइम्स नहीं पाए जाते या नहीं बनते? तो यक्के, लीवर में कोई एंजाइम नहीं बन रहा। क्लियर? चार ऑप्शन होंगे, तीन में से होंगे, एक में नहीं होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। अगर लीवर ऑप्शन में है तो, अदरवाइज क्वेश्चन की लैंग्वेज जो भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। समझ में आया? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है? होंगे भी नहीं भाई। तुम अगर टीचर को ध्यान से सुनोगे, बिना वार्तालाप करे, बिना बातें करे, है ना, और बिना पेन उठाए, भाई जिस टाइम पे हम समझा रहे हैं उस टाइम पे आप सिर्फ सुनो। जब हमने कहा भाई अब लिख लो तो आप लिख लो, तो उससे क्या होता है? सुनने वाली चीज़ अकेले होती है तो आप कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया, अब आप लिख भी लोगे। लिखने को तो आप घर पे जाके देख के भी लिख सकते हो, लेकिन इतनी मेहनत तुम करना नहीं चाहोगे, है ना, ऐसा भी है। तो सुनते टाइम से सुना करो, और डाउट रह ही नहीं जाएंगे अगर हम सारी चीज़ आप हमारी सुन लोगे तो। एक अगर डाउट निकल गया था आप पूछ लो हमसे बाद में। अब सेम टाइम पे लिख रहे होगे, सुन भी रहे होगे, थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है फिर, तो पॉइंट स्किप हो जाते हैं। तो आप सुन लिया करो पहले, फिर लिख लिया करो। ठीक है, ये हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कोई डाउट नहीं है तो होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे हम, कहाँ तक हो गए? लीवर तक, गॉल ब्लैडर और लिखेंगे फिर। अगला क्या है? गॉल ब्लैडर। इसको हम क्या कहते हैं? पित्ताशय। ठीक है, इसमें क्या होता है तो याद कर लेना। इसमें क्या होता है? बाइल जूस। ये क्या होगा? ये स्टोर होगा। ये क्या होगा? ये क्या होता है? संग्रहित। ठीक है, बनता कहाँ से?
लीवर से। स्टोर कहाँ होता है? इकलौता ही फंक्शन है और कुछ नहीं। और बाइल जूस का नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है? क्षारी होती है। तो खाना आप देख रहे हो एसिडिक कम होता जा रहा है धीमे धीमे, है ना। क्या क्या होता है? बाइल पीएच क्या होता है? कलर क्या होता है? येलो, सॉरी हवा भी नहीं होता। बाइल जूस का कलर होता है येलो, वही लिख लेना। और ये येलो कलर बिलीरुबिन की वजह से होता है, ठीक है, लिख लेना। किसकी वजह से होता है? मैं हवा की वजह से, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही थी, पता नहीं दिमाग कहाँ था मेरा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बता दें आपको, यही कारण है कि वोमिट का कलर भी कैसा होता है? येलो होता है। सॉलिड वेस्ट का कलर भी कैसा होता है? येलो होता है, ठीक है। तो येलो का जहाँ भी आएगा आप इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। पूछेगा वोमिट का येलो कलर इसकी वजह से, सॉलिड वेस्ट का येलो कलर इसकी वजह से, ठीक है। और बाइल जूस का भी येलो कलर इसी की प्रेजेंस की वजह से होता है, पिगमेंट होता है एक टाइप का, लवक होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। क्लियर? अब फंक्शन समझना है क्या, लिख गया? पहले तो बताओ, क्योंकि आज के इतने बनाएंगे वैसे भी, भाई कल लिखवाएंगे, सुन लेना पहले आप। लिख गया? सुनना, बाइल जूस का नेचर कैसा था? बेसिक। कहाँ से बना? लीवर से। लेकिन स्टोर कहाँ हो गया? गॉल ब्लैडर। अब मान लो बाई चांस आपने सुना हो किसी को स्टोन हो जाती है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में स्टोन हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है? या तो उतने पार्ट को काट के अलग कर देगा, है ना। और अच्छा एक चीज़ बताओ, ये बाइल जूस किसका पाचन करवाया? लिखवाया नहीं, लिख लेंगे। ये बाइल जूस किसका पाचन करवाता है? तो ये करवाता है, ठीक है। बाइल जूस किसका पाचन करवाता है? फैट का। तो होगा क्या, जैसे मान लो किसी को स्टोन हो गई कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में या पित्ताशय में, उस टाइम पे डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट करके ये तो उतना पार्ट काट के हटा देगा, या फिर गॉल ब्लैडर भी कभी कभी रिमूव करने की कंडीशन बन जाती है, दोनों ही जाती है। तो होता क्या है, जिस टाइम पे ऑपरेशन हुआ होगा डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको जितनी फैट वाली चीज़ें हैं, वादी वाली चीज़ें हैं, वो नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि बाइल जूस स्टोर नहीं हो रहा है, बन तो रहा है, क्योंकि कहाँ से बन रहा था? लीवर से, लेकिन स्टोर कहाँ होना था? यहाँ पे। तो अब बन तो रहा है अभी भी, लेकिन स्टोर नहीं हो पाया, तो फैट इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा। इसलिए आपसे मना करते हैं कि आप देखना कभी भी स्टोन के ऑपरेशन के बाद अगर गॉल ब्लैडर में है तो आपको ना कहते हैं कि फैट वाली चीज़ें, ऑयल वगैरह, घी वगैरह सब नहीं खाना, क्योंकि फैट को फिर डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, समझ रहे हो। क्योंकि स्टोर तो है नहीं, जितना बन रहा होगा लीवर से वो जितनी हेल्प कर रहा होगा उतना करेगा, लेकिन 2, 4, 6 महीने में सही हो जाता है, तो आप फिर से खाने लो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका इकलौता फंक्शन है क्या? बाइल जूस को स्टोर करना। और ये बाइल जूस को स्टोर किसके लिए करता है? फैट के पाचन के लिए। सेकेंड थिंग इज कि जो भी आपने खाना खाया है उसको बेसिक नेचर थोड़ा सा देने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? आज जो हमने पढ़ाई चीज़ें वो सुन लेना आप। भाई कल हमने आपको समझा दिया था कल हमने आपको टीथ बताए थे, टूथ बताए थे, कुछ भी कह लो, है ना। और हमने आपको टंग बताई थी, 2 चीज़ें बताई थी और समझाया था कितनी प्रोसेस होती है। आज हमने आपको पढ़ाया ऑसोफेगस क्या काम करता है, या कितनी लंबाई होती है, कैसे क्या फंक्शन होता है, सारी चीज़ बताई। सैलिवरी ग्लैंड में कितना पीएच होता है, कौन सा एंजाइम है, कैसे फंक्शन होती है, वो बताया। और जो आपका स्टमक है, आमाशय है, वो कैसे फंक्शन होता है, वो बताया। उसके बाद लीवर के फंक्शन बताया हमने आपको, लीवर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें बताई। एंड द लास्ट आज का जो था वो था गॉल ब्लैडर। अब ये कैसे फंक्शन करता है, किसको स्टोर करता है, क्या करता है, किसकी वजह से कलर कैसा है, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी। अब कोई सवाल इतने में से हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास 2 मिनट है आपके पास। तो कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ लो, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे, समझा देंगे आपको। बाकी जो बचा हुआ भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ हम कल बताएंगे। ड्यूडेनम भी किसका भाग है? स्मॉल का। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। ये तीनों को ही फंक्शन समझेंगे हम कल। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी भाग होते हैं, सुना होगा आपने, कोलोन, सीकम और अपेंडिक्स, रेक्टम और एनस। रेक्टम और एनस एजेशन वाले भाग के माने जाते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे कल। और पेंक्रियास से भी कौन, पेंक्रियास इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि 3 एंजाइम निकलते हैं पेंक्रियास से, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का भी एंजाइम निकलता है, फैट का भी निकलता है और प्रोटीन का भी निकलता है। कल समझेंगे कैसे होता है और क्या है मिश्रित ग्रंथि, क्या होती है, सारी चीज़ हम कल बता दें। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं, बाकी क्लास कल।